बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे होटल से लेकर उम्रा की अदायगी तक। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चला जाऊं कि उम्रा की अदायगी के लिए जब आप घर से निकलेंगे तो आपकी जो कैफियत होगी वो बयान करने से बाहर है। ऐसी मदहोशी की कैफियत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से आप पर छाती है, वो कैफियत आप सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाएंगे। नाजरीन, होटल से निकलकर आप सीधा हरम पाक की तरफ चल पड़ेंगे। मस्जिदुल हराम पहुंचकर आप सबसे पहले दायां पांव अंदर रखेंगे और दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिका। 2 रकत तहियतुल मस्जिद अदा करें। मस्जिदुल हराम के किसी गेट से भी दाखिल होकर खाना काबा की तरफ देखें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रोकर गिड़गड़ाकर लंबी दुआ मांगें। जहाँ पर अपने रिश्तेदार, अपने बच्चों के लिए दुआ मांगें, वहीं मुझको भी याद रखें। जमजम का पानी पिएं, नमाज का वक़्त हो तो नमाज पढ़ लें और उम्रा शुरू करें। जिस जगह हिजर अस्वद है उस जगह पर सब्ज़ लाइटें लगी होंगी, वहां से उम्रा स्टार्ट करें। हजर अस्वद की तरफ मुंह करके दोनों हाथों के साथ इस्तलाम करें। जिस तरह नमाज की नियत करते हैं, इन नमाज की नियत करके दोनों हाथ कानों तक उठाते हैं, इस तरह से हजर अस्वद की तरफ मुंह करके, खाना काबा की तरफ मुंह करके दोनों हाथ उठा के पढ़ना है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर पढ़ें और उम्रा शुरू कर दें। 7 चक्रों की तादाद गिनने के लिए आप तस्बीह का इस्तेमाल करें। हर चक्कर पर एक दाना गिराते जाएं। अलबत्ता अगर कोई चक्कर भूल जाओ तो एक चक्कर अजाफी लगा लें। मुमकिन हो तो मुकाम इब्राहिम और हतीम के अंदर उम्रा के बाद 2 रकत नफल अदा करें। हजरे अस्वद को बोसा देने के लिए दक्कम पेल ना करें। खाना काबा के दरवाजे मुल्तजम को पकड़कर भी दुआएं करें। पहले 3 चक्रों में रमल यानी तेज चलना, अकड़ कर चलना और अगले 4 चक्रों में आहिस्ता आहिस्ता चलना सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगें और दुनियावी बातों से परहेज करें। रुकने यमानी पर पहुंचकर रुकने यमानी से लेकर हजरे अस्वद तक दुआ करें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। फिर हजरे अस्वद पर तकबीर करें, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। फिर हाथ से इशारा करें। जब 7 चक्कर पूरे हो जाएं तो फिर जमजम पिएं, सर पर पानी डालें और मुकाम इब्राहिम की तरफ चल पड़ें। मुकाम इब्राहिम पर या थोड़ा सा पीछे 2 रकत नफल अदा करें और सफ़ा पहाड़ी की तरफ चल पड़ें। अब आप सफ़ा पहाड़ी की तरफ जाएंगे तो सफ़ा पहाड़ी पर पहुंचकर दोनों हाथ किबला रुख करके दुआ मांगें और सफ़ा शुरू जो 7 चक्कर लगाने हैं सफ़ा पर, वो सफ़ा पहाड़ी पर पहुंचकर वो सफ़ा पहाड़ी की दुआ मांगें जो कि आपको किताबों से आम मिल जाती है, और फिर वो किताब आप उम्रा के लिए साथ भी ले जाएं और दुआओं की किताब अपने साथ रखें। दुआ के बाद सफ़ा पहाड़ी से चलें और मरवा पहाड़ी की तरफ चलना शुरू कर दें। ये हज़रत हाजरा की सुन्नत है। और फिर आपको जब चलेंगे, थोड़ा सा चलेंगे, सामने सब्ज़ लाइटें लगी हुई नजर आएंगी, वहां से आपने भागना शुरू कर देना है और वो सफ़ा जब तक सब्ज़ लाइटें ख़त्म ना हो जाए वहां तक आपने भागना है। औरतें सब्ज़ लाइटों से तेज चलेंगी। मरवा पहाड़ी पर पहुंचकर 1 चक्कर मुकम्मल हो जाएगा।
वहां पर भी काबा रुख होकर दुआ मांगे, हर चक्कर के अंदर दुआ मांगे। सफ़ा और मरवा तक एक चक्कर आपका मुकम्मल हो जाएगा और इसी तरह मरवा से सफ़ा तक दूसरा चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह 7 चक्कर मुकम्मल करें, 2 रकत नफल पढ़े, जमजम पिए और हरम पाक से बाहर आ जाएं। मर्द हजरात टिंड करवाएं, जो अपने बाल मंडवा ले उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दफा, और जो बाल सिर्फ बाल कटवाए उसके लिए 1 दफा बरकत की दुआ की है। नाजरीन, क्योंकि हम उम्रा के लिए आए हैं तो टिंड ही करवानी बेहतर है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पता नहीं हमको कब मौका देना है, इसलिए आप बेहतर है कि आप टिंड ही करवाएं। औरतें जो हैं वो बालों से थोड़े से बाल लेकर, जिसको बालों की एक लट भी कहा जाता है, वो काट लें और अहराम खोल दें, गुस्ल करें, दूसरे कपड़े पहने। इस तरह से आपका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। नाजरीन, उम्मीद